बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही बेटे आप लोगों को? ओके जी बेटे, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट अल्काइल हैलाइड्स जी। आइए पहले इसका सिलेबस देखते हैं, क्या ये पूरा चैप्टर शामिल है एमडी कैट में या कुछ पोर्शन, ज़रा इस बात पे गौर कीजिएगा जी। बेटा देखिए, सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो इस पर तो एमडी कैट ने सिलेबस बेटा रिकमेंड किया है, उसके मुताबिक हम इसमें डिस्कस करेंगे जी नेमिंग ऑफ अल्काइल हाइड बाय आईयूपैक सिस्टम, फिर इसकी स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी की बात है, फिर बेटा इसके रिएक्शंस की बात है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और उसके बाद इसके एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो कुल मिला के हमने इन चार बातों पे बेटा कॉन्सेंट्रेट करना है। प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइल हाइड शामिल नहीं है जी, इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रीजन के क्वेश्चन शामिल नहीं है, टॉपिक एमडी कैट में शामिल ना है बेटा, हमने इन चार बातों पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। आइए जी पहले बात करेंगे कि ये अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। आइए बेटा, हेलो एल्केन्स, देखिए हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स को हम लोग हेलो एल्केन्स बोलते हैं। दी हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स। मैं मिसाल लेता हूँ यार बेटा, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास CH3Cl, फिर मेरे पास CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। ये चारों आपने पढ़े बेटा। एक है जी मिथाइल क्लोराइड, दूसरा मिथिलीन क्लोराइड, तीसरा क्लोरोफॉर्म, चौथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड जी। ये बेटा चारों हमने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में पढ़े। ये चारों के चारों हेलो एल्केन्स है बेटा। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। कौन सी डेरिवेटिव बेटा? हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए आपको पेपर में, सपोज किया मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्काइल हैलाइड, और मैं ऑप्शंस में बेटा एक और ऑप्शन कर देता हूं जी, ऑल ऑफ दीज की भी जी, ऑल ऑफ दीज जी ऑप्शन में इसमें। हाँ जी, अब क्या आंसर बनेगा? शाबाश, CH3Cl। वेरी गुड जी, बिल्कुल ठीक है आपने बेटा, CH3Cl इज द अल्काइल हैलाइड। अच्छा बेटा, अगर इसका क्वेश्चन है ऑल ऑफ दीज का आंसर है, तो फिर बेटा क्या ऑप्शन में स्टेटमेंट में क्या चेंज करूंगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलो एल्केन बेटा, शाबाश। अगर वर्ड हेलो एल्केन आए तो आंसर ऑल ऑफ दीज है बेटा, लेकिन अगर बेटा अल्काइल हैलाइड आए तो आंसर इसमें ये होगा CH3Cl। क्यों? याद रखना, द अल्काइल हैलाइड्स आर द मोनो हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। अगर मैं पर्टिकुलरली अल्काइल हैलाइड की बात करता हूं तो दीज आर द मोनो हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। बेटा ये एल्केन्स के मोनो हेलो डेरिवेटिव होते हैं। और बेटा चूंकि हमने कहा कि हेलो एल्केन्स बेटा जैसे मोनो हेलो हो सकता है, डाई हेलो हो सकता है, ट्राई हेलो हो सकता है, टेट्रा हेलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। ये हेलो एल्केन्स के हेलोजिनो एल्केन्स भी कह सकते हैं इनको। लेकिन बेटा इनमें से अगर हम अल्काइल हाइड की बात करें तो यस, दीज आर दी मोनो हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स जी। इनका जनरल फॉर्मूला देखिए, चूंकि मोनो हेलो हैं, एक हाइड्रोजन निकल के बना, तो अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला आप जानते हो बेटा, CnH2n+2 है। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, ये बनेगा CnH2n+1, और यहां पे हेलो ग्रुप लग जाएगा। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द अल्काइल हैलाइड्स। ये बेटा मेंशन भी किया मैंने। अच्छा, तीन तरह की अल्काइल है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। बेटा ये मैं पढ़ा चुका कि अगर हेलो ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है, इसे बोलूंगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूंगा तो लाइक मैं अगर कहता हूं बेटा मेरे पास एक कंपाउंड है CH3, ये CH2, ये Cl, बेटा आप देखिएगा ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। अगर मैं सेकेंडरी की बात करता हूं तो ऐसा अल्काइल हैलाइड है बेटा जिसमें द हेलो ग्रुप इज अटैच्ड विद द सेकेंडरी कार्बन। तो आप देखिए यहाँ पे दिस इज अ सेकेंडरी कार्बन, इट्स अ सेकेंडरी अल्काइल हाइड। बेटा अगर मैं टर्शियरी की बात करता हूँ तो आप देखेंगे टर्शियरी में द हेलो ग्रुप इट मस्ट बी अटैच्ड विद द टर्शियरी कार्बन, सो इट मे बी अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हाइड। बेटा तो ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी है, ये प्रॉपर्टी है अल्काइल हैलाइड की। दे मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हेलो ग्रुप इज अटैच्ड। लेकिन ये तक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। मैं बात करूंगा इनके आईयूपैक नेमिंग के रेफरेंस से, रूल सिखाऊंगा, फिर इंशाल्लाह इसकी एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर लेते हैं बेटा। बेटा बिल्कुल तरीका वही है। अच्छा एक बात याद रख लो,
इनके आईयूपैक नेम करते हुए आपने एल्केन्स वाले ही रूल अप्लाई करने हैं, लेकिन फर्क कहां पे आएगा मैं बताता हूं बेटा। लॉन्गेस्ट चेन यहां भी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ही सिलेक्ट करनी है, बस फर्क यहां पे है कि आपने नंबरिंग वहां से शुरू करनी बेटा जहां से हैलोजन ग्रुप नियर बेटा, हैलो ग्रुप नियर होगा वहां से नंबरिंग करेंगे। एल्केन्स में सर जहां से ब्रांच हो, ये भी बेटा एज अ ब्रांच डील होंगे, लेकिन इसको हम प्रेफर करेंगे बिकॉज दे आर अल्काइल हैलाइड्स बेटा। फिर उसके बाद जब नेमिंग करनी है तो सबसे पहले आपने हैलो ग्रुप की पोजीशन बतानी है और उसका नाम बताना है जी। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हैं, कोई मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, हैलो ग्रुप भी लग गया हुआ है, तो बेटा फिर आपने उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो बेटा आप इसकी पोजीशन बताएंगे, फिर इसका नाम बताएंगे, पोजीशन ऑफ द हैलो ग्रुप, द नेम ऑफ द हैलो ग्रुप जी। और उसके बाद नेक्स्ट रूल पे अगर चलें बेटा, तो हम अगर एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा हैलो ग्रुप्स आ जाए, फिर हम बेटा उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, ट्राई, टेट्रा। बिल्कुल वैसे ही पोजीशन बताने के बाद हम उनकी बेटा डाई, ट्राई वगैरह यूज करेंगे। और बेटा जी अगर डिफरेंट हैलो ग्रुप्स आ जाएं तो उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करेंगे और अल्टीमेटली हम चेन को नाम देंगे बिल्कुल जैसे एल्केन को नाम देते थे, बिल्कुल एल्केन को नाम देते थे। तो दे आर पर्टिकुलरली डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, सो हमने एल्केन को एज अ पेरेंट चेन लेना है यहाँ पे। और एक बात याद रखना, ये एमसीक्यू आ चुका पिछले सालों में, कि कौन सा ग्रुप है जो हमेशा एज अ प्रीफिक्स, एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है। तो बेटा याद रखना, हैलो ग्रुप जो है, हैलो ग्रुप जो है बेटा, दीज आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट जी। ये हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट डील किए जाते हैं। इसको कभी कभी लोग एज अ प्रीफिक्स बोलते हैं बेटा, दे आर यूज्ड एज प्रीफिक्सेस और एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ये कभी भी बेटा एज अ मेजर चेन के नाम पे, पेरेंट चेन के नाम के साथ नहीं आएंगे, ये हमेशा एज अ ब्रांच के नाम पे आएंगे। पेरेंट चेन जब यूज करेगी बेटा, वी नेम द चेन एज एन एल्केन चेन जी। यहां तक रूल सबने पढ़े भी हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करें, अदरवाइज मैं इसके कुछ एमसीक्यूज करवाऊं और फिर अगले टॉपिक मूव करें मेन टॉपिक्स पे जी। एनी प्रॉब्लम इन योर माइंड, यू आर वेलकम टू आस्क जी। क्लियर? चलो जी, आवाज नहीं है इसका मतलब है क्लियर है। ले जी एक एमसीक्यू लेते हैं, बड़ा इजी एमसीक्यू, ये पिछले सालों में एमडी कैट के पास पेपर्स का एमसीक्यू है, जरा इसको पढ़ दीजिएगा। द फॉलोइंग कंपाउंड इज, जी क्या ख्याल है, एनी वन ऑफ यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन। जी बेटा बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये एक टर्शियल काइलाइड, बिकॉज देखिएगा दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 1, 2 एंड 3 कार्बन्स डायरेक्टली। बेटा ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलो ग्रुप उस कार्बन से जो टर्शरी है उससे अटैच्ड, बेटा से बोलेंगे टर्शियल काइलाइड। तो यस आंसर विल बी डेल्टा, इट इज द टर्शरी अल्काइल हैलाइड जी। अच्छा जी आइए एक और एमसीक्यू लेते हैं, ये मैं पढ़ा चुका आपको जब मैंने एल्कीन्स पढ़ाए थे, अल्काइंस पढ़ाए थे। जेमिनल डाइहैलाइड अमंग द फॉलोइंग इज, बेटा एक बात फिर जी, आंसर इज चार्ली जी। ठीक है बेटे, बेटे एक बात याद रखना, मैंने कहा था कि अगर दो कार्बन एडजस्टेड हैं, दोनों के साथ हैलो ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज अ विजनल डाइहैलाइड। बेटा अगर मैंने कहा एक ही कार्बन है उसके साथ दो हैलो ग्रुप लग गए हैं, इट इज जेमिनल डाइहैलाइड जी। तो ये फर्क याद रखना है बेटा, इसे जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। तो यस अगर आप चार्ली ऑप्शन देखें तो यहां पे इस कार्बन पे बात करें, कार्बन नंबर 2 पर, यहां पे दो ब्रोमो ग्रुप इसी कार्बन पे डाइड, यानी कि 2 फंक्शनल ग्रुप्स आर अटैच्ड द सेम कार्बन। बेटा ऐसा कार्बन जिसके साथ दो फंक्शनल ग्रुप एट द सेम टाइम अटैच हो जाए उसे बोलते हैं हम लोग जी जेमिनल कार्बन एटम। आइए जी एक और लेते हैं एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जी। मैंने पढ़ाया हम लोगों को ये चीजें सारी, चैप्टर 7 में पढ़ाई थी ये, जब पहला लेक्चर लिया था जी। कौन बताएगा इसका आंसर? अल्फा। अच्छा जी, कोई और बच्चा अल्फा के अलावा, इस बेटी के अलावा कोई और बच्चा क्लास में है तो बोले, कि बाकी सो रहे हैं क्लास ऑन करके? बोथ ए एंड बी। अच्छा जी, कोई और बच्चा इसके अलावा? जी बाकी बच्चों की बात सुनना चाहता हूं मैं, आर यू विद मी? हाँ या ना तो बोलो यार कम से कम। नाम बोलो जरा बच्चों के, कौन कौन बच्चे हैं? अब्दुल्ला बेटा, अलीशा बेटी, फातिमा तबस्सुम, आप लोग हैं बेटा मेरे साथ? आवाज तो देना बेटा जरा, हेलो। बेटा जवाब देते ना, फिर आप लोग तो बिल्कुल खामोश बैठे, कब से मैं बोला आपके नाम बोला मुझे बेटे पुकारने पड़े। खैर चले
आंसर इसका जी डेल्टा नहीं है, आंसर इसका अल्फा ही है। एक बात याद रख लीजिएगा, आइसो कंपाउंड में से आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है ये सेकेंडरी होता है बेटा, हमेशा याद रखना। बाकी जितने भी आइसो हैं वो कभी भी प्राइमरी बेटा, कभी भी सेकेंडरी नहीं होते, वो आमतौर पे प्राइमरी होते हैं जनाब। ये बात मेरी अपने दिमाग में बिठा लेनी है। क्यों? ये मैं बता चुका हूं कि बेटा देखिए, जब मैं आइसोब्यूटेन से बनाऊंगा ना आइसोब्यूटाइल, तो देखिए गौर से CH3, ये देखिएगा दिस इज आइसोब्यूटेन। मैंने पढ़ाया था बेटा, जब भी सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप की ब्रांच आ जाए, दिस इज सेड टू बी आइसो कंपाउंड। ये एक आइसोब्यूटेन है बेटा मेरे पास। अब इस आइसोब्यूटेन से दो तरह के बेटा हम लोग आइसोमर बना सकते हैं, दो तरह के अल्काइल रेडिकल बना सकते हैं। यूं कह लें बेटा, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम कॉर्नर वाला जो भी है, तीनों में से किसी भी कार्बन जो कि बेटा अटैच्ड है बेटा, इनमें से हाइड्रोजन निकाल दें, तो इससे बोलूंगा बेटा जी मैं आइसोब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल कहलाएगा और ये बेटा प्राइमरी होगा। देखिए ना, अगर मैं यहां पे हेलो ग्रुप लगा दूं तो देखिए दिस इज अ प्राइमरी कार्बन बिकॉज इट इज डायरेक्टली टाइप विद ओनली वन, तो ये प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी नहीं हो सकता। अच्छा, इसकी दूसरी ऑप्शन पे अगर गौर करें बेटे, अगर मैं हाइड्रोजन यहां से निकाल दूं सेंटर वाले कार्बन से, तो आपने मेरी बात पे गौर करना है। अगर बेटे मैं यहां से निकाल दूं ये, और यहां बेटे मैं हेलो ग्रुप लगा दूं, तो ये कौन सा अल्काइल होगा जी? हाँ जी, इज इट आइसो? इट इज टर्शरी, यस इट इज टर्शरी बिकॉज दैट टर्शरी कार्बन, इसे मैं टर्शरी ब्यूटाइल बोलूंगा जी। शाबाश, इट्स टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड जी। तो बेटे ये बात आपने याद रखनी है कि आइसो कंपाउंड में से सिर्फ आइसोप्रोपाइल वाहिद है जो सेकेंडरी होता है, बाकी सेकेंडरी नहीं होते। बाकी या तो बेटा प्राइमरी होंगे या फिर टर्शरी होंगे हमारे सिलेबस के मुताबिक जी। तो आंसर विल बी अल्फा जी। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो बेटा शेयर कर ले। और मैंने ये कहा था कि पेंटेन में हम नहीं जाते, क्योंकि पेंटेन के बेटा जो अल्काइल जो रेडिकल्स हैं वो तीन नहीं, वो कई बनते हैं, ठीक है, जिसको हम नहीं डिस्कस, वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हमें बस ब्यूटेन तक जाना, ब्यूटाइल तक जाना जी। ठीक हो गया? ओके जी। द कॉमन नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, जी शाबाश, जल्दी से जवाब दे दें। कॉमन नेम फटाफट। यस, दिस इज आइसोब्यूटाइल। देखिए बिल्कुल वही चीज है, दिस इज बीटा। देखिएगा दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 2 पर एक मिथाइल ग्रुप की ब्रांच लगी, दिस इज कार्बन नंबर 3। बेटा जब भी कार्बन 2 पर एक ब्रांच होगी, दिस इज द आइसो कंपाउंड, तो इट इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। शाबाश बेटे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा। यही बस आपने फर्क समझना। ये पिछले सालों के, ये मैंने जो क्वेश्चन डाले सारे एमडी के क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए जी। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। जरा देखिएगा, कॉल कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड जी। इसका नेम बता दीजिए जल्दी से, शाबाश, फटाफट से। हाँ जी बोलो यार, इतना मुश्किल तो नहीं। हाँ ओके, डेल्टा जी, बिल्कुल ठीक है बेटे, डेल्टा इज द आंसर। बेटा इसमें आप देखिएगा, बास बच्चे गलती क्या करेंगे, वो यूं लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन बना देंगे बेटा, लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है। क्यों? यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, जबकि इधर देखिए 1 2 3 4 5, तो बेटा 5 कार्बन चेन इसकी बेटा लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपने बड़ा ख्याल करना है, C2H5 में 2 कार्बन बेटा, तो दिस इज बेसिकली द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम जी। उसके बाद आप नंबरिंग कर लीजिएगा, कहीं से भी हो जाए कि बेटा थर्ड पोजीशन पे ही बेटा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसलिए आंसर विल बी डेल्टा 3 क्लोरो 3 मिथाइल, इट्स पेंटेन। दिस इज द आंसर, श्योर जी, द आंसर विल बी डेल्टा ऑप्शन। तो ये बेटा जी कुछ इस तरह से क्वेश्चन पिछले वाले में आए हुए हैं, आपको इसकी मैंने पूरा आईडी जनरेट कर, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। लो जी, मैं बात करूंगा अब इसकी रिएक्टिविटी को लेकर के। बेटा अल्काइल हैलाइड्स क्यों रिएक्टिव हैं? उसकी वजह बेसिकली ये है कि जब भी मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड की बात करता हूं बेटा, अल्काइल हैलाइड में ये जो हैलोजन है ना बेटा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो द अल्काइल ग्रुप बियर्स पार्शियल पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज appears on the halogen atom। तो बेटा ये दिस इज द मेन रीजन फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये कहते हैं इस वजह से रिएक्टिव है, लेकिन बेटा 2 फैक्टर गवर्न करते हैं। ऐसी बेटा जी केमिस्ट ने सजेस्ट किया कि 2 फैक्टर लेने चाहिए कम से कम इसकी रिएक्टिविटी को लेकर के। बेटा एक बॉन्ड एनर्जी है, दूसरा बॉन्ड पोलैरिटी है। तो आइए बेटा 1 बाय 1 में दोनों फैक्टर डिस्कस करूंगा, और इस पर एमसीक्यू पिछले सालों में कई दफा आ चुका, कौन सा जिला बताऊंगा। बेटा पहली बात जी, अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूं बेटे, तो आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को आपने याद करना है। यू हैव टू लर्न दिस टेबल बाय हार्ट। क्यों? आपके साथ ऐसा क्यों? बेटा उसकी वजह ये है, ये CBr वाला जो है ना 290 किलोजोल पर मोल,
ये वैल्यू एमडी कैट में पिछले सालों में 3 से 4 दफा पूछी जा चुकी है। आप पिछले पास पेपर देख सकते हैं, 3 दफा तो मिनिमम है, मेरे ख्याल से चौथी दफा भी आ चुकी हुई है। 3 से 4 दफा यही क्वेश्चन पूछा गया, बेटा व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड? इट इज 290 किलो जॉल पर मोल। अच्छा, अब आप गौर कीजिएगा बेटा, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं ना, याद रखना, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि हेलो ग्रुप की बेटा लेंथ बढ़ेगी ना। फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, क्लोरीन का और लार्ज, ब्रोमीन का लार्ज और आयोडीन सबसे लार्ज है, बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। साइज इंक्रीज होने से क्या होगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। और एक बात याद रखना बेटा, बॉन्ड लेंथ के साथ बॉन्ड एनर्जी का इनवर्स रिलेशनशिप है बेटा। बॉन्ड एनर्जी अगर लेंथ बढ़ने से कम हो रही है, इसका बॉन्ड तोड़ना आसान हो गया, तो मैं यूं कहूंगा कि डाउन द ग्रुप आते हुए चूंकि कार्बन आयोडीन बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, इट मस्ट बी मोस्ट रिएक्टिव जी, इसको रिएक्टिव होना चाहिए बेटा। सो बॉन्ड एनर्जी ये कहती है कि डाउन द ग्रुप आते हुए अल्काइल हैलाइड में बेटा जी हेलो ग्रुप चेंज होने से द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, so reactivity also increases जी। तो बेटा this is the order of reactivity based upon the bond energy कि अल्काइल आयोडाइड मोर एक्टिव है अल्काइल ब्रोमाइड से, then क्लोराइड, then फ्लोराइड। this is the order given by bond energy और bond strength भी बोलते हैं इसको। लेकिन आइए दूसरी बात देखते हैं, बॉन्ड पोलैरिटी। बेटा पोलैरिटी वाइज आप जानते हो, ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने आपको रेफरेंस के लिए दिया है। बेटा डाउन द ग्रुप आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज करती है जी। बेटा जब डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड पोलैरिटी कम होगी यार। बेटे एक बात केमिस्ट्री में एक असूल ये भी है कि जो जितना पोलर उतना रिएक्टिव बेटा। लेकिन याद रखना, अगर मैं बॉन्ड पोलैरिटी की बात करता तो अल्काइल फ्लोराइड की बेटा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, तो लिहाजा मोर एक्टिव होना चाहिए। तो बेटा बॉन्ड एनर्जी ने क्या कहा कि अल्काइल आयोडाइड मोर एक्टिव है, जबकि अल्काइल फ्लोराइड लीस्ट एक्टिव है। लेकिन बॉन्ड पोलैरिटी कहती है नहीं भाई नहीं, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्काइल और फ्लोरीन के दरमियान ज्यादा है, लिहाजा बेटा इट मस्ट बी मोस्ट रिएक्टिव। तो दिस इज द ऑर्डर गिवन बाय बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी ये कहती है कि अल्काइल फ्लोराइड मोर एक्टिव है, अल्काइल आयोडाइड लीस्ट एक्टिव है। लेकिन आइए बेटा अब दोनों फैक्टर्स ने मुख्तलिफ ऑर्डर पेश कर दिया। बॉन्ड एनर्जी ये कहता है अल्काइल आयोडाइड मोस्ट एक्टिव, बॉन्ड पोलैरिटी ये कहता है अल्काइल फ्लोराइड मोस्ट एक्टिव। बेटा अगर ऐसा सूरत पैदा हो जाए तो अब फाइनल अथॉरिटी किसी इंसान पे नहीं आती, एक्सपेरिमेंट्स पे आ जाती है। हम उसके रिएक्शंस करवा के देखते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट करवा के देखते हैं। बेटा जब एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे तो याद रखना, एक्सपेरिमेंट्स ने कहा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना, बॉन्ड एनर्जी जो है, ये मेन फैक्टर है फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बॉन्ड स्ट्रेंथ के फैक्टर को बेटा अप्लाई करे होते हैं, इसी को ओबे करते हैं। तो एक क्वेश्चन आ चुका है पिछले सालों में, देखिए 2 सवाल होंगे, विच फैक्टर्स गवर्न द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल, बेटा 2 ही आंसर होंगे, दोनों ही करेक्ट है, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड पोलैरिटी। लेकिन अगर पूछे विच इज द मेन गवर्निंग फैक्टर, कौन फैक्टर मेन है, which is the main factor, which is the dominant factor, the answer will be the bond energy or bond strength। तो बेटा अगर पूछे the reactivity of alkyl decides by which factors, तो बेटा आंसर 2 होंगे, दोनों ही होंगे जी। ए बी की ऑप्शन होगी, बोथ एंड बी की, एक बॉन्ड एनर्जी, दूसरा बॉन्ड पोलैरिटी। लेकिन अगर क्वेश्चन याद है कि बेटा जी मेन फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, तो फिर याद रखना बॉन्ड स्ट्रेंथ इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। और बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ ये कहती है कि अल्काइल आयोडाइड्स जो हैं, दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव, देन ब्रोमाइड्स, देन क्लोराइड्स एंड देन फ्लोराइड्स जी। तो ये बेटा इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आ गया जी। अच्छा जी, इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, छोटी टर्म्स है, ये आपके एफएससी में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आती हैं, वो भी काम आएगा आपके। ये सारी बातें भी आपके एफएससी में भी काम आने वाली हैं। बेटा आइए उन टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, उनमें से एमसीक्यू आते हैं जी। कौन सा आया हुआ है वो भी डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। बेटा पहली बात न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल के बारे में याद रखिएगा, इट्स अ न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। बेटा न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियर निकला न्यूक्लियस से, फाइल निकला लव से, एफिनिटी से। बेटा न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव को पॉजिटिव तो बेटा लव नहीं करेगा ना, पॉजिटिव को नेगेटिव लव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, इट इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, और ये बेटा हमेशा इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करती है, इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेसिकली। और बेटा याद रखना इसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ इट मे बी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। एग्जाम्पल आपके सामने बेटा OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, H2O, NH3 वगैरह वगैरह, दीज आर सम न्यूक्लियोफाइल्स, एग्जाम्पल्स आनी चाहिए। अच्छा अब इनमें से कितनी दफा क्वेश्चन आया, मैं कहूंगा कभी नहीं आया। एक सवाल एफएससी में या एमडी कैट में आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। एग्जाम्पल आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये नेगेटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल। और न्यूट्रल से जोड़ने की पहचान क्या है बेटा, न्यूट्रल में हमारे पास लोन पेयर होने जरूरी है जी। ये देखिएगा जैसे वाटर में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं,
बेटा अमोनियम एंड नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, तो इट मस्ट हैव एन अनपेयर्ड शेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जी, इसके लोन पेयर होना जरूरी है, तब न्यूक्लियोफाइल होगा। तो बेटा एक बात यहां से जो पेपर में बार बार पूछी गई यार, एंट्रेंस में जब भी सवाल आया या जब भी एफएससी में आया, इकेट में आया, प्याज में आया, नस में आया, कहीं भी आया, एक ही सवाल बार बार वो पूछता है, उसको पता नहीं एक ही सवाल पसंद है कि विच इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो बेटे उसके लिए हमेशा एक ही आंसर आता है बेटा सवाल ऑप्शन में, ये ऑप्शन जरूर दीजिए, आपकी बुक की एक्सरसाइज का सवाल भी है BF3, दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। बेटा प्लीज याद रखना, यहां पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, बोरॉन लिख लें इस बात को, बोरॉन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं होते। The compounds of boron and aluminum are always electrophiles. बेटा बोरॉन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होंगे, न्यूक्लियोफाइल नहीं होते। क्यों? क्यों बेटा? दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं यार। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? बेटा देखिए, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर फर्स्ट ईयर पढ़ी थी बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया था, दे डोंट फॉलो द ऑक्टेट रूल जी। क्यों बेटा? अगर आप गौर करें BF3 का स्ट्रक्चर पे गौर कीजिएगा, BF3, दिस इज BF3 जी बेटा, ये BF3 है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर, 3 पेयर जी, ये इसका बेटा स्ट्रक्चर बन गया। आप अगर गौर करो बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बेटा है ना बॉन्ड, तो 3 to the 6, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द वैलेंस शेल। इसका बेटा इसका ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ, यानी इट इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसलिए बेटा कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन और एल्यूमिनियम, ये दोनों जितने भी कंपाउंड्स है बेटा, सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा BCl3 क्या है, न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। मैं पूछूं BH3 न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। मैं पूछूं AlCl3 न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। और मेरी बात समझ आ रही बेटे? सो याद रखना, जितने भी कंपाउंड्स हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम के, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं होंगे, दे आर नॉट एट ऑल न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल का एक्ट नहीं करते जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट जी इलेक्ट्रोफाइल का, आइए जरा इसको देख लेते हैं। बेटा इलेक्ट्रोफाइल्स ऑब्वियसली बेटा इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, पॉजिटिव स्पीशीज लव करेगी। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, ऑब्वियसली दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग। और बेटा इनके ऊपर 2 बातें, या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, न्यूट्रल होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे या न्यूट्रल, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं बेटा, जैसे Cl पॉजिटिव है, CH3 पॉजिटिव है, BF3 है, SO3 है, वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे बेटा इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। दीज आर इलेक्ट्रोफाइल, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। फिर इसके अलावा एक एग्जांपल बिल्कुल याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसमें देखिए कार्बन इज अटैच विद 2 ऑक्सीजन, बेटा डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव होता है बेटा, जिस वजह से ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इन द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। तो ये बेटा जी सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। फिर बेंजीन का चैप्टर पढ़ा यार तुम लोगों ने पढ़ा, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, I पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, बेटा CH3 पॉजिटिव, अल्काइल है बेटा, जब आपने पढ़ा एसाइल पॉजिटिव, ये सारे के सारे बेटा इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा लिविंग ग्रुप। ये 3 बातें तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट, MCQ बहुत दफा है यार इंटरेस्ट में, ये आपको याद होना चाहिए। बेटा लिविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो बेटा लीव करता है, डिपार्ट करता है बाय टेकिंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जब भी जाएगा, अब आपने SN-SN2 रिएक्शन पर इंशाल्लाह अभी डिस्कस भी करूंगा मैं बेटा, उसमें एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है, एक लिविंग ग्रुप होता है। वो जो लिविंग ग्रुप है वो असल में वो भी न्यूक्लियोफाइल है बेटा, क्योंकि जब भी डिपार्ट होगा ये हमेशा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के डिपार्ट होगा। आप कहेंगे सर ये 3 बातें बेटा कौन सी? पहली बात, टीचर इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं इंटरेस्ट में, मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो पेपर में मुझे 90 ईयर से पढ़ा इंटरेस्ट को, तो 25-26 साल तो हो गए यार पढ़ाते इंटरेस्ट को, आज तक ऐसा सवाल आया नहीं कि जो बेटा इनसे बाहर हो, यही आनी है। इसके बाद वो टीचर पढ़ाते हैं जी कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, बेटा वो हमारे एफएससी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना ए लेवल्स का ना एफएससी ना हमारे किसी बोर्ड का, वो बीएससी कॉन्सेप्ट है। वो टीचर सिर्फ अपनी दाग बढ़ाने के लिए पढ़ाता है, हमने वो नहीं पढ़ना, हम सिर्फ वो बातें करेंगे जो पेपर में आनी है। पढ़ाएंगे टीचर आपको कॉलेज वगैरह में कैटेगरी में, लेकिन मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है उनकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बेटा पेपर में सवाल आउट ऑफ सिलेबस आना ही नहीं है जी। तो आपने 3 बातें याद रखनी लिविंग ग्रुप, बेटा लिविंग ग्रुप के बारे में, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोसल्फेट और गुड लिविंग ग्रुप से। बेटा याद रखना जो गुड लिविंग ग्रुप है ना
जो गुड लिविंग ग्रुप है वो हमेशा एक वीक न्यूक्लियोफाइल है. इट इज बेसिकली अ वीक न्यूक्लियोफाइल. ये हमेशा एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा. अच्छा, तो दो तरह सवाल आ गए ना कि विच इज द गुड लिविंग ग्रुप या विच इज द वीक न्यूक्लियोफाइल. तो बेटा Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव वीक न्यूक्लियोफाइल है. अच्छा, अब दूसरी बात बेटे, OH नेगेटिव, यही तीन बार बार पूछे बेटा पिछले साल में टेस्ट में. OR नेगेटिव एंड NH2 नेगेटिव ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप्स बेटा, यानी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स. और तीसरी बात, ये तो एफएससी में बहुत दफा आता है क्वेश्चन एमसीक्यू और टेस्ट में भी आया हुआ है कि आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, इज अ गुड लिविंग ग्रुप. जी, आयोडाइड एक गुड न्यूक्लियोफाइल और गुड लिविंग ग्रुप है. अब कहेंगे सर किसके मुकाबले में गुड? तो बेटा तुम लोगों ने अल्काइल चैप्टर बिल्कुल याद करें, टेस्ट सेशन दी अपनी अकेडमी से और बेटा कॉलेजेस में, वहां तुमने पढ़ा कि जब हम प्रिपेयर करते हैं अल्काइल आयोडाइड्स को तो हम क्या करते हैं, किसी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, किसी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम करते हैं सोडियम आयोडाइड से. तुम्हें अगर याद हो बेटा तो हमारे पास इस केस में अल्काइल आयोडाइड बनता है, साथ में इसीलिए NaBr बनेगा. बेटा अगर किसी और हैलो ग्रुप के साथ कंपैरिजन करोगे तो आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, लेकिन बाकियों के सामने ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है. जी, तो बेटा इट्स अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप. जी, कब गुड न्यूक्लियोफाइल है? एज कंपेयर टू अदर हैलो ग्रुप्स. जी, तो बेटा ये हो गया हमारे पास लिविंग ग्रुप. जी, उसके बाद बेटा हम बात करेंगे सबस्ट्रेट को लेकर के. सबस्ट्रेट एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है जिस पर बेटा न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है, उसे हम सबस्ट्रेट बोलते हैं. द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट. जी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे. न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लिविंग ग्रुप, सबस्ट्रेट, ये मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं. यही काफी, अगर आप पेपर में शॉर्ट आता बेटा लिख सकते हैं. वैसे एमसीक्यूज तो इनके बनते हैं. जी, यहां तक को मसला तो डिस्कस कर, कुछ एमसीक्यूज लूं, नहीं तो फिर अगले टॉपिक में, मेन टॉपिक मूव करूं. जी मैं क्लियर? जवाब तो दिया करो यार, तुम लोग सो जाते हो लगता मुझे. ओके, ले जी एमसीक्यूज लेते हैं फिर. आइए क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट गवर्न द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हाइड बॉन्ड आर? जी बेटा ऑब्वियसली डेल्टा, बोथ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड प्रेशर. जो मैंने एमसीक्यू बेटा बोला वो एमसीक्यू जी आया भी पिछले सालों में. जी, एक और लेते हैं जी. Which of the following is the least reactive alkyl halide on the base of bond strength? अब उसने bond strength की बात कर दी है. जी, कौन सा least reactive होगा? जी श्योर बेटा, आंसर विल बी डेल्टा. अल्काइल फ्लोराइड्स विल बी द लीस्ट रिएक्टिव वन. शाबाश, बिल्कुल ठीक है बेटा. आइए जी एक और एमसीक्यू लेता हूं. ये मैंने कहा था टेबल याद करने के लिए, ये भी आपने टेबल चूंकि याद नहीं किया तो जवाब मैं ही बताता हूँ. इसका अल्फा आंसर है जी, बाकी करेक्ट नहीं है, बाकी आपको वैल्यूज याद करनी है. प्लीज ये टेबल याद करना है पहले साल में IIMD कैट में. जी, एक और सवाल है तो ये आसान था. The replacement of a halogen from alkyl halide by a species having unshared pair of electron. जी क्या ख्याल है, क्या कहलाएगा? श्योर बेटा. अब देखिए ना, हेलोजन भी, हेलो ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल है और एक जो आने वाला है बेटा वो भी अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा. इट इज ऑब्वियसली द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यू आर राइट, श्योर. ले जी एक और सवाल लेते हैं. कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद द हैलोजन एटम इज जी. अभी सिखाई बात में थोड़ी देर पहले आपको बनना. जी बेटे इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि बेटे जब भी अल्काइल हैलाइड है इसमें अल्काइल ग्रुप के कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है. जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया इट बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. याद रखना एक अल्काइल हैलाइड क्यों रिएक्टिव होता है, उसकी वजह, ये भी सवाल आपके एफएससी की बुक में भी है और एफएससी एंट्रेंस में आ चुका. क्यों एक अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होता है? बिकॉज इट हैज अ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर एंड अ गुड लिविंग ग्रुप. जी, ये दो वजूहत होती हैं. एक अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज इट हैज द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप. दैट इज व्हाई अल्काइल हैलाइड्स आर रिएक्टिव. यस यू आर राइट बेटा, इलेक्ट्रोफाइल इज द आंसर. जी, एक और सवाल लेता हूं. जी, ये सवाल पिछले में आ चुका. विच इज अ पुअर लिविंग ग्रुप. ये भी पढ़ाया मैंने आपको. पुअर लिविंग ग्रुप ये सारी हैं. ओके, लिविंग ग्रुप ये पुअर नहीं है. क्यों? ये बेटा जी इट्स अ पुअर. बाकी तीनों क्या है? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, बेटा ये तीनों हैं गुड लिविंग ग्रुप्स. लेकिन मैंने अभी पढ़ाया OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव एंड OR नेगेटिव. ये तीन याद कर लो यार बस. ये तीन जो है ये हमेशा पुअर लिविंग ग्रुप है, यानी कि गुड न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. शाबाश बेटा, आंसर इज चार्ली. यू आर राइट. जी, ले जी सवाल आगे जो मैं भी जिस पे बोल रहा था क्वेश्चन आ ही गया है. अल्काइल आर कंसिडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल बिकॉज जी ऑप्शंस, they have electrophilic carbon and a good living group. जी,
इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, जी बेटा आई थिंक सो, यस यू आर राइट, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड अ गुड लिविंग ग्रुप। यस बेटी आपने ठीक कहा। एक और सवाल लेता हूँ जी, विच इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। जी ये सवाल पिछला एमडी कैट में भी है, एफएससी में भी है, मैंने भी आपको डिस्कस किया। जी बेटा आंखें बंद करके बता दीजिएगा BF3 क्यों। बोरॉन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेटा, ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। श्योर जी, बिल्कुल ठीक है बेटा आपने। ले जी बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को लेकर के, लेकिन मैं जरा 1 मिनट को ऑफ लूंगा ताकि बोर्ड इरेजर फिर इंशाल्लाह बात करते हैं जी। ओके जी, वेलकम बैक बेटे। बेटे बात करूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। डेफिनेशन आपके सामने जी। बेटा ऐसा रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को रिप्लेस कर दे भाई, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक SN1 एक SN2। आइए मैं बस इनका कंपैरिजन आपको दिखाना है और पॉइंट्स याद करवाने हैं जो बेटा आपके FSC में भी यूज़ हो सकता है, लॉन्ग आता है, शॉर्ट भी इसमें हम MCQ पूछते हैं, तो बेटा FSC में भी आपको यूज़ होगा और साथ साथ एंट्रेंस के लिए तो हमने इंशाल्लाह प्रिपेयर करना ही करना है। बेटा पहली बात इसकी डेफिनेशन, बेटा देखिए ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि 2 स्टेप रिएक्शन है बेटा, इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन। क्यों SN1 2 स्टेप रिएक्शन क्यों है बेटा? उसकी वजह यह है कि पहला स्टेप इसमें आयोनाइजेशन होती है अल्काइल हाइड्राइड की बेटा, यानी कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन होता है। फिर दूसरे स्टेप में आकर के बेटा ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है, तो इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन। जबकि SN2 की बात करूंगा, इट्स अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट्स अ 1 स्टेप रिएक्शन बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहां पर अटैक और लिविंग दोनों बेटा साइमल्टेनियसली होनी है। तो डेफिनेशन पहले याद करें। देखें अगर आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता तो आपको यही टेबल बना के बेटा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा। इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन, जबकि SN1 जो है वो 2 स्टेप, SN जो 2 है वो 1 स्टेप रिएक्शन है। पहले वाले में कार्बोकेटाइन यानी कार्बोनियम आयन बनता है, जबकि दूसरे वाले बेटा हमारे पास बेटा जी बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन साइमल्टेनियस होती है। अगर मैं एग्जांपल लूं बेटा, लेट अस कंसीडर, मेरे पास मैं एक टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड की एग्जांपल लेता हूं आपके लिए जी, क्योंकि बेटा यही ज्यादातर एक्टिव होते हैं। तो ये मेरे पास सपोज करें टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड, सबसे पहला काम आयोनाइजेशन होनी है हमारे पास, और आप देखेंगे CH3 ये CH3 इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये साथ में X नेगेटिव, ये एक स्लो स्टेप है। जबकि बेटा इसका सेकंड स्टेप जो है इस पर आकर के न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है हमारे पास, और आप देख सकते हैं बेटे ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और बेटा जी ये एक फास्ट स्टेप होगा और यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट जी। ये मेरे पास बेटा ये फाइनल प्रोडक्ट बन गई लाइक दिस वन जी। ठीक हो गया बेटा, ये हो गया SN1। अगर मैं SN2 की बात करता हूं तो SN2 में देखिएगा सब कुछ साइमल्टेनियस होना है। ये एक न्यूक्लियोफाइल आया बेटे, इस न्यूक्लियोफाइल ने आकर के अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक किया लाइक दिस वन, और अटैक करने पर एक ट्रांजिशन स्टेट में चलेगी ये, दे अंडरगो अ ट्रांजिशन स्टेट बेटा जी। और आप देख सकते हैं ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी हमारे पास, इसको हम बोलते हैं जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। थोड़ा सा फर्क है लेकिन वो हमारे FSC में नहीं आता, बस आपने इसको एक्टिवेशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट भी बोलना है। और आप देखिएगा इसके फौरी बाद बेटा ये ब्रेक होगा और हमारे पास वी गेट द प्रोडक्ट, यानी बेटा दोनों स्टेप एक साइमल्टेनियस बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग एक ही वक्त में हो रहा है। तो ये आपने डेफिनेशन देनी, साथ ही एग्जाम्पल कोड करेंगे, तो आपको बेटा पहला स्टेप हो गया। अच्छा अब फिर दूसरी बात देखेंगे बेटा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियस बात है बेटा, हमने पढ़ा FSC में कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमिन्ड बाय द स्लो स्टेप। बेटे आप देखिए स्लो स्टेप में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड यानी सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है यार। तो मैं कहूंगा SN1 रिएक्शन में द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, सिर्फ इस पर डिपेंड करता है बेटा। जबकि SN2 में इट डिपेंड्स अपॉन बोथ द अल्काइल हैलाइड एज वेल एज अ न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर डिपेंड करेगा जी। तो बेटा अगर मैं रेट इक्वेशन लिखना चाहूं तो इसकी रेट इक्वेशन देखिएगा, रेट इक्वेशन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटा इसके लिए लिखना चाहूं तो आप कहेंगे सर इसकी रेट इक्वेशन ये है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज द न्यूक्लियोफाइल। बेटा ये इसकी रेट इक्वेशन आ गई। अब रेट इक्वेशन का फायदा क्या भाई? रेट इक्वेशन में बहुत सी चीजें बताती है, जैसे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगी, मॉलिक्यूलरिटी बताएगी। आइए बेटा इसके पॉइंट्स देखिएगा। पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बेटे ऑर्डर क्या है? FSC फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 11 में केमिकल किनेटिक्स में कि बेटा ऑर्डर, जब भी रेट इक्वेशन लिखी जाती है
उसमें जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशंस के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, ऊपर जो ऊपर पावर्स होती हैं, कोफिशिएंट होते हैं बेटा, वो ऑर्डर बनाते हैं। तो बेटा इसके ऊपर पावर 1 ही है, तो लिहाजा इसका ऑर्डर भी 1 होगा। जबकि बेटा इसमें देखिएगा 1 + 1 2, तो इसका ऑर्डर 2 है, इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जबकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। याद रखना बेटा, अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, इसकी 2 है। अब दोनों में फर्क क्या है भाई? ऑर्डर का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑर्डर का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जबकि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। दोनों में फर्क है बेटा, याद रखना। Order of reaction is a concentration of molecules taking part in rate determining step, जबकि molecularity क्या है? It is a number of molecules। बेटा order of reaction बेटा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेसिमल भी हो सकता है फ्रैक्शन में, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी बेटा कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एक नंबर है बेटा, ये कभी फ्रैक्शन में भी नहीं हो, इट्स ऑलवेज अ होल नंबर जी। तो ये फर्क याद रखिएगा दोनों में बेटा। उसके बाद अगर हम देखें तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बेटा, यहां पर देखिएगा SN1 रिएक्शन में अटैक इज फ्रॉम बोथ साइड जी, आइदर साइड बेटा अटैक पॉसिबल है। देखिए एक न्यूक्लियोफाइल है बेटा, आप देखिए ना निकलने वाला निकल चुका, अब आने वाला चाहे यहां से अटैक कर दे, पॉसिबिलिटी है बेटा, यहां से भी अटैक कर सकता है बेटा, दोनों साइड से पॉसिबिलिटी है। इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड्स, एनी साइड, आइदर साइड जी। लेकिन SN2 रिएक्शन में बेटा इट ऑलवेज अटैक्स फ्रॉम द अपोजिट साइड। क्यों बेटा? देखिएगा जब ये अटैक करने के लिए आता है न्यूक्लियोफाइल इस मॉलिक्यूल पे, लेट अस कंसीडर जी मेरे पास अल्काइल लड़का मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करने के लिए आया बेटा, अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज बेटा दोनों न्यूक्लियोफाइल आपस में रिपल्शन, आपस में झगड़ा बेटा, सो इट विल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द बैक साइड, ये अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो बेटा इसलिए यहां पर अगर आप देखिए SN1 में चूंकि बहुत सारे अटैक पॉसिबल है, आइदर साइड अटैक पॉसिबल है बेटा, इट गिव्स अ 50% इन्वर्जन एंड देन 50% रिटेंशन ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा यहां पे इन्वर्जन भी होगी, रिटेंशन भी हो जाती है बेटा, जबकि SN2 में चूंकि बेटा बैक साइड अटैक 100%, दैट इज ऑलवेज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन जी। फिर बेटा अगर मजीद बात करें तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे, हमारी बुक कहती है कि SN1 रिएक्शन टर्शरी मोर रिएक्टिव है सेकेंडरी से देन प्राइमरी, बल्कि प्राइमरी इस रिएक्शन को नहीं देते। अगर बेटा मैं SN2 की बात करूं तो प्राइमरी मोर रिएक्टिव है सेकेंडरी से और टर्शरी ये रिएक्शन नहीं देते। अब इस बात की वजह समझ लीजिएगा, क्यों टर्शरी बेटा ये देते हैं और प्राइमरी नहीं देते, और क्यों प्राइमरी और बेटा टर्शरी नहीं देते बेटा, सब चले इसकी बात करते हैं। व्हाई प्राइमरी अल्काइलाइड डू नॉट गिव द SN1 मैकेनिज्म। तो बेटा इसकी सिंपल रीजनिंग मैं करूंगा आपके लिए बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन जी। और बेटा एक बात याद रखना, चूंकि यहां पे पहला स्टेप है कार्बोकेटाइन यानी कार्बोनियम आयन का बनना, तो इसका मतलब ये हुआ कि बनने वाला स्टेबल होगा तो बनेगा ना भाई। आपने कहा कार्बोनियम आयन बन जा, कहता मैं नहीं बनूंगा, मैंने कहा क्यों? कहता मैं स्टेबल होगा तो बनूंगा। बेटा देखे ना, जब तक कोई चीज स्टेबल तब तक बनेगी नहीं। तो बेटा जब भी कार्बोकेटाइन की बात करते हैं तो याद रखना टर्शरी कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। बेटा प्राइमरी लीस्ट स्टेबल है भाई, प्राइमरी इज लीस्ट स्टेबल, लिहाजा बनना पसंद नहीं करेगा। तो बेटा इसीलिए प्राइमरी अल्काइलाइड do not give the SN1 reaction. Why? Because primary carbocation is not a stable carbocation जी। अच्छा आप कहेंगे सर इसकी वजह समझ आ गई, अब यहां भी क्या तकलीफ है कि टर्शियल ये रिएक्शन नहीं देते बेटा, दिस इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। चलिए मैं बना के दिखाता हूं। देखिए आप देखिएगा कि टर्शियल अल्काइलाइड में एक सबसे सिंपल सा बनाता हूं आपके लिए, यहां पे बना लेते हैं जी। टर्शियल अल्काइलाइड एक ऐसा अल्काइलाइड है बेटा दैट इज अटैच्ड विद द टर्शियल कार्बन, ये टर्शियल कार्बन बन गया। इसकी बेटा मैं वैलेंसिया सेटिस्फाई कर लूं हाइड्रोजन डाल दें उसके साथ जरा। आप अगर देखिए बेटा दिस इज द अल्फा कार्बन जिस पर अटैक होना है। अब एक न्यूक्लियोफाइल आया यार, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक करना है बेटा, अटैक सामने का पॉसिबल तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सामने से बेटा हेलो ग्रुप लगा, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, दोनों में लड़ाई हो सकती है। तो बेटा अब ये बैक साइड से अटैक करने आया जरूर, लेकिन आप देखिए इस कार्बन के अराउंड इन एटम्स की ओवर क्राउडिंग होगी बेटा, देयर इज अ ओवर क्राउडिंग ऑफ कार्बन एटम्स, ओवर क्राउडिंग ऑफ एटम्स रादर, ओवर क्राउडिंग होगी जी, देयर इज एन ओवर क्राउडिंग ऑफ एटम्स। बेटा इन एटम्स की ओवर क्राउडिंग की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल इस पर पहुंच ही नहीं पाता बेटा, इसको बोलते हैं कि स्टेरिक हिंडर हो गया बेटा, यानी इन एटम्स ने इसको हिंडर कर दिया, रुकावट पैदा कर दी इस तक पहुंचने में। दिस हिंड्रेंस इज सेड टू बी स्टेरिक हिंड्रेंस जी बेटा। तो ये बात याद रखिएगा,
टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स SN2 मैकेनिज्म क्यों नहीं देते? बिकॉज ऑफ द ओवर क्राउडिंग ऑफ एटम, देयर इज अ हिंड्रेंस इन द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड दैट हिंड्रेंस इज सेड टू बी स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये बेटा इसकी वजह हो गई। और फिर आखिरी बात देखेंगे इसकी बेटा, अगर मैं कहूं कि सॉल्वेंट्स के रेफरेंस से बेटा, तो याद रखना SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट्स, जबकि SN2 इज फेवर्ड इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। बेटा ये नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर्ड क्यों? बेटा इसकी वजह देखिएगा, इन SN1 रिएक्शन देयर इज अ आयंस फॉर्मेशन। बेटा आयंस बन रहे हैं ना, तो पोलर सॉल्वेंट्स को फेवर करेगा, जबकि यहाँ पे कोई आयन नहीं बनता, लिहाजा बेटा कोई पोलर सॉल्वेंट, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को फेवर करेंगे। आप कहेंगे इस पॉइंट का मतलब मकसद क्या है सर? तो बेटा मकसद एक बड़ा सिंपल सी बात करूंगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन सा रिएक्शन देते हैं, आप कहेंगे सर SN2। मैं कहूंगा बेटा टर्शियल अल्काइल कौन सा रिएक्शन देते हैं, आप कहेंगे सर SN1। बेटा मैं कहूंगा बेटा सेकेंडरी कौन से देते हैं, आप कहेंगे सर SN1 भी देंगे, SN2 भी देंगे। बेटा कब SN1 कब SN2? इट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट। ये बात सॉल्वेंट पर डिपेंड करती, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट जी। बेटे अगर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है तो दे गिव द SN1 रिएक्शन, अगर बेटे हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो दे गिव द SN2 रिएक्शन। तो ये बेटा सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं कि सेकेंडरी कौन सा रिएक्शन देगा। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द SN1 SN2 रिएक्शन। ये बेटा मैंने इसकी बात मुकम्मल कर दी SN1 SN2 की रिएक्शंस की जी। आइए बेटा जी थोड़ा सा बोर्ड रेज कर लूं मैं, फिर इंशाल्लाह आगे कुछ बातें करता हूं। यहां तक कुछ पूछना तो बेटा पूछ लीजिएगा काइंडली प्लीज, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा डिस्कस कर ले। नहीं सुत्ते पे लगता है बच्चे मेरे, आज तो बिल्कुल नहीं जवाब दे रहे, क्या हो गया क्या है? चले बहरहाल वेट करें 1 मिनट का, मैं इंशाल्लाह आता हूं दोबारा जी आपके सामने। ओके जी वेलकम बैक बेटा। आइए कुछ रिएक्शंस हैं, इनको एक दफ़ा गो थ्रू करना है, क्योंकि बेटा ये पिछले सालों में इनमें से 4-5 चीज़ें तो बिल्कुल पूछी, मैं इंशाल्लाह मेंशन करूँ कौन कौन से आ चुके हैं, लेकिन हमें एक दफ़ा देखना है। हमारी बुक में ये पेज 199 पे गालिबन है, FSC की जो पंजाब की बुक में। बेटा कहते हैं कि अगर मेरे पास अल्काइल ब्रोमाइड सबस्ट्रेट हो, अब देखिए OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ऑब्वियस बेटा सब्स्टिट्यूट है, ब्रोमीन को चेंज करते OH लगाते जाओ, बेटा हमारे पास अल्कोहल बन जाएगी। अगर बेटा CN आए तो नाइट्राइल्स बन जाएंगे, अगर बेटे आयोडाइड तो बेटा आयोडाइड्स बन जाएंगे, अल्काइल आयोडाइड्स बन जाएंगे, नाइट्रो तो बेटा नाइट्रल केन्स बन जाएंगे। बेटा इसके अलावा अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे ईथर्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर बेटे SH मरकैप्टो ग्रुप में थायो अल्कोहल्स बन जाते हैं। तो ये चंद एक रिएक्शंस हैं जो कि आपको याद फरमाने हैं जी। फिर अगर सोडियम एसीटेट से रिएक्शन करें तो बेटा हमारे पास एस्टर बनता है। पेपर में एम्प्टी ड्रेस में जो ज्यादा क्वेश्चन आए बेटा वो ये 2 हैं, 1 और 2। प्लीज ये नहीं बोलने, ये आपको याद करने हैं, MCQ में आ सकते हैं। ये 2 तो आए में कंफर्म ना कि बेटा व्हेन कोई भी आपको रिएक्टेंट देगा और यही देता है हमेशा, बेटा व्हेन ethyl bromide reacts with the mercapto group then what is formed, the thio alcohols are formed। बेटा सोडियम एसिडेट से रिएक्शन करके तो बेटा एस्टर्स बन जाएंगे। ये 2 रिएक्शन इसमें से आपको याद होने चाहिए। अच्छा सर इसके अलावा और? यस बिल्कुल जी और हैं, मैं उस पर जा रहा हूँ जो कि बेटा पेपर में ज्यादा आया हुआ रिएक्शन और बार बार इंटरेस्ट में आता है। बेटा आइए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपकी FSC का भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन के तौर पर आता है बेटा वो रिएक्शन। आइए जरा देखते हैं जी। बेटा When alkyl halide, अब यहां पर भी सबस्ट्रेट यही है इथाइल ब्रोमाइड, याद रखिएगा बेटा। अगर अमोनिया से रिएक्शन करवा दे तो बेटा हमारे पास एक प्राइमरी अमाइन बनेगा इथाइल अमाइन। अच्छा प्लीज मेरी बात को याद रखिएगा, इन दिस रिएक्शन जब भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन आप बेटे अमोनिया से करेंगे तो हमेशा हमारे पास एक अमाइन बन जाना, वी गेट द प्राइमरी अमाइन जी, साथ में ऑब्वियसली हाइड्रोजन हैलाइड बनना है। बेटे याद रखना अगर अमोनिया आपने एक्सेस में लिया है तो बेटा बस दिस इज अ प्रोडक्ट जी, दैट्स ऑल। लेकिन प्लीज अगर आपने रिएक्शन किया अमोनिया के साथ और बेटे आपने गौर करना है, पहले तो यही बनेगा ऑब्वियसली NH2 और साथ में HX बनना जी, इससे प्राइमरी अमाइन। और बेटे अब आपने क्या किया, ये वाला मामला खत्म करके एक्सेस में इसे ले लिया यार। बेटे अब मामला थोड़ा डिफरेंट है, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो फिर बेटा प्राइमरी अमाइन पे प्रोडक्ट रुक जानी, बस आगे रिएक्शन नहीं होना।
लेकिन अगर आप बेटा एक्सेस में अल्काइल हैलाइड लेंगे, अमोनिया को लिमिटेड कर देंगे, तो यस अब बेटा जैसे ही ये बनेगा, ये चूंकि एक्सेस में है, ये इससे रिएक्शन करना शुरू कर देगा। और आप देखिए हमारे पास बेटा जी बनेगा, इसमें दोबारा से रिएक्शन होगा और बेटा जी हमारे पास कुछ यूं करके सूरत बनेगी और बेटा सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। फिर मजीद रिएक्शन होगा और आप देखिए बेटा जी हमारे पास एक टर्शरी अमाइन बन जाएगा। यहाँ पे आप जरा गौर कीजिएगा जी, ये हमारे पास एक टर्शरी अमाइन बेटा गिवन हो जाएगा। ये देखिएगा एक आर और लगाता हूँ इसके साथ में जी, और एक आर और लगाता हूँ यूं, बेटा ये एन आ जाएगा जी, और ये हमारे पास टर्शरी अमाइन बन जाएगा। अच्छा बेटा और एक मजीद रिएक्शन होगा और आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ पे जुड़ जाएंगे मेरे पास जी, लाइक दिस वन। और बेटे जी आप गौर कर सकते हो हमारे पास ये कुछ इस तरह से क्वाटनरी सॉल्ट बन जाएगा, यानी प्राइमरी अमाइन भी बनेगा, सेकेंडरी भी बनेगा, टर्शरी भी बनेगा और क्वाटनरी अमोनियम आयन बन जाएगा बेटा। तो ये बेटा याद रखना कब, जब अल्काइल हैलाइड एक्सेस में है। हाँ अगर अमोनिया एक्सेस में है तो फिर बस प्राइमरी अमाइन बनना है बेटा। जैसे देखिएगा यहाँ पे मैंने कहा था जी कि सबस्ट्रेट यही है मेरे पास बेटा, इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करते हुए पहले प्राइमरी अमाइन बना, फिर ये मजीद रिएक्शन हुआ, सेकेंडरी अमाइन बन गया, फिर टर्शरी और आखिर पे क्वाटनरी बेटा सॉल्ट बन गया अमोनियम आयन का। तो यूं बेटे आपने इस बात को याद रखना है। आइए चंद एमसीक्यूज लेते हैं, फिर इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे मूव करता हूँ। बस 5 मिनट का काम रह गया जी थोड़ा सा। ये क्वेश्चन आपके सामने, जवाब आपने मुझे देना है, जरा जाग जाएं ताकि सोए में तो बेटा आपकी बातें मुझे आनी चाहिए। अब जी अल्काइल हैलाइड विच डज अंडरगो SN2 रिएक्शन इज जी बेटे बिल्कुल ठीक है, SN2 रिएक्शन is particularly given by the primary alkyl at yes answer is alpha। बेटा ये प्राइमरी है इसलिए आंसर अल्फा का। अच्छा बीटा भी हो सकता था क्योंकि सेकेंडरी है, लेकिन हमने वो किया नहीं है। नहीं वो टर्शरी वो नहीं देगा बेटा, चार्ली भी टर्शरी आई थिंक सो वो भी नहीं देगा जी, अल्फा ही देगा जी श्योर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन कॉन्फिगरेशन ऑफ अल्काइल एड मॉलिक्यूल इज जी बेटा हमने कहा कि जब भी SN2 रिएक्शन होता है द अटैक इज ऑलवेज फ्रॉम द अपोजिट साइड, बैक साइड। तो बेटा देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यस द कॉन्फिगरेशन गेट्स इन्वर्टेड। शाबाश बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। एक और सवाल लेते हैं जी, द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल एड न्यूक्लियोफाइल डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जी बेटा, चूंकि SN1 की बात करें बेटा तो SN1 में सिर्फ इट डिपेंड्स अपॉन अल्काइल एड जी, इट्स अ सिंगल स्टेप, इट्स अ बाई स्टेप रिएक्शन। इसमें बेटा ऑर्डर भी 1 है, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। क्यों? बिकॉज इट इज ओनली 1 मॉलिक्यूल टेकिंग द डिटरमिनिंग स्टेप जी। सो यस अल्काइल हैलाइड इज आंसर चार्ली जी, शाबाश बेटा। आइए एक और सवाल लेते हैं। द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोइथेन शोन गिवन बिलो गिव्स अल्कोहल, द रिएजेंट एंड द कंडीशन यूज्ड इन दिस रिएक्शन में बी। ये मैंने पढ़ाया है, आपको आना चाहिए जी। जिसको नहीं ना आता वो अल्लाह से माफी मांगे और तौबा के नफल पढ़े, अल्लाह की कसम अगर तुम्हें नहीं आता ये तो मुझे गुस्सा चढ़ जाना। हाँ जी बताएं, 2 फातिमा बैठी हैं, कोई फातिमा बता दे। गुलाम साहब बैठे, हैदर साहब बैठे हैं वो बता दें, अब्दुल्ला साहब बैठे हैं वो बता दें। हाँ जी ये मैंने पढ़ाया कसम से खुद तुम लोगों को। शाबाश, कहाँ पढ़ाया था आप देखिएगा। मैंने आपको जब एल्कीन्स के रिएक्शन पढ़ाए थे तो मैंने आपको यहाँ बात पढ़ाई थी बेटा कि जब भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, प्लीज मैं दोबारा इस बात को कर रहा हूँ क्योंकि पिछले सालों में पेपर में आया हुआ है बेटा, आप करोगे ना अल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ, आप इसकी जगह NaOH भी यूज कर सकते हो। तो बेटा आप हमेशा याद रखना एल्कीन बनते हैं, रिएक्शन का एलिमिनेशन। लेकिन जब बेटा आप इसका रिएक्शन करवाते हो अल्काइल हैलाइड का बेटा एक्वस के साथ, एक्वस की वजह के साथ या NaOH के साथ, तो बेटा फिर हमारे पास अल्कोहल बननी है जी। बिल्कुल बेटा जी आंसर इज डेल्टा। वेरी गुड मेरे बेटे, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया डेल्टा आंसर, शाबाश। बचा ले आज मैं आप लोगों से गुस्से हो जाना था कसम से। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंडरी हैलोजिनो एल्केन्स गिव जी, बोलो 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 जी बेटा, बोथ SN1 SN2 जी दोनों देते हैं, शाबाश बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। आइए एक और सवाल देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर SN1 मैकेनिज्म विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड जी, कौन सी चीज इनकरेक्ट है ये देखनी है हमने। ऑप्शन देखिए 2 जी, बोले
ओके डेल्टा बेटा ठीक है जी, क्योंकि हमने कहा ये टू स्टेप है, यस टू स्टेप है। यूनिमॉलिक्यूलर ये भी बात करेक्ट है, यहाँ पे सिर्फ अल्काइल हाइलाइट पे डिपेंड है, ये भी करेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट हो बेटा, बिकॉज हियर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में आता है, पहले स्टेप में स्लो स्टेप में नहीं है। शाबाश बेटी, आपने ठीक जवाब दिया, डेल्टा इज द राइट आंसर, वेरी गुड जी। एक और सवाल देखते हैं बेटा, अभी पढ़ाया मैंने। इफ हेलोजिनो एल्केन आर मिक्स्ड विद एन एक्सेस ऑफ एथेनॉलिक अमोना, अमोनिया के साथ एक्सेस लिया हमने अमोनिया बेटा यहाँ पे जी। बेटा जवाब आप मुझे जल्दी से बता देंगे, शाबाश। ओके शाबाश, आंसर चार्ली बेटा। चूंकि जब भी अमोनिया एक्सेस मिलेंगे वी गेट ओनली प्राइमरी अमाइन एंड चार्ली इज द प्राइमरी अमाइन। वेरी गुड बेटी, यही बनेगा बेटा। चूंकि अच्छा बीटा भी प्राइमरी है, लेकिन चूंकि रिएक्टेंट में ये था बेटा, इसलिए प्रोडक्ट भी यही दो ही कार्बन होने हैं, तो आंसर विल बी द चार्ली ऑप्शन जी। शाबाश। और जी एक और देखते हैं एमसीक्यू, शाबाश जरा देखिएगा गौर से। Which is an intermediate compound formed in SN1 mechanism reaction? जी क्या बनते हैं इंटरमीडिएट के तौर पे? Very good, a carbocation is formed. Well done, शाबाश। During SN1 reaction, the fast reaction involves fast reaction वो जी, जल्दीबाजी में बेटी गलती कर रही हो आप। कार्बोकेटाइन तो बेटा पहला स्टेप है, वो स्लो स्टेप है। फास्ट स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जी, डेल्टा आंसर है, शाबाश जी। SN2 reaction can be best carried out with जी। ओके प्राइमरी, जल्दी बोलो, तो आसान सवाल है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ SN1 रिएक्शन? शॉन बाइल का बात वही है, लेकिन मुख्तलिफ सालों में है, तो मैंने सारी डाल दी ताकि आपको बेटा क्लियर हो जाए। SN1 के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा जी, आसान है भाई, पढ़ा। क्यों जी? SN1 में कौन मोर रिएक्टिव होता है, प्राइमरी सेकेंडरी की टर्शियरी? जी डेल्टा। हमने पढ़ा था SN1 के लिए बेटा कि जब भी SN1 की बात करेंगे तो टर्शियरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, तो यस आंसर विल बी डेल्टा, क्योंकि देखिए ये एक टर्शियरी काइलाइड है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है जी। श्योर बेटा, तो आंसर विल बी डेल्टा, यहाँ पे आंसर डेल्टा बनेगा जी। कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं है, कॉन्सेप्ट को याद रखना, थोड़ा सा बस मुश्किल कर दिया, फॉर्मूला बना दिया तो साथ ही आप लोगों की बेटा बत्ती चली जाती है। लो जी आखिरी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं बेटा, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन जी। बस दो चार बातें बेटा। देखिए जब भी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करते हैं तो बेटा दो तरह के अटैक होते हैं इस पर। पहला अटैक हमने देखा, अगर आने वाला न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पे अटैक करे बेटा तो SN1 SN2 रिएक्शन होगी। लेकिन बेटा एक और साइट है बीटा हाइड्रोजन, अगर आने वाला न्यूक्लियोफाइल या बेस जो है वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करे तो बेटा तब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और ये तुम्हारे सामने एग्जांपल बनी पड़ी बेटा, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जी। बेटा ये एक एग्जांपल हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं बेटा। मैं अगर इक्वेशन लिखना भी चाहूँ तो आप देख सकते हो जी, यहाँ पे CH3 CH2Br बेटा जब इसका रिएक्शन आप अल्कोहलिक की वजह से करते हो तो आप देखिएगा वी गेट द एल्कीन। बेटा ऐसा रिएक्शन जिसमें दो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स टू एडजेसेंट कार्बन एटम से बेटा रिप्लेस हो जाए, बेटा एलिमिनेट रिमूव हो जाए, नॉट रिप्लेस, रिमूव हो जाए, रिप्लेस गलत बोला मैंने, रिमूव हो जाए बेटा, सच रिएक्शन इज सेड टू बी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और बेटा इसके लिए बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, और इसमें मैं बेटा चैप्टर 8 पढ़ाते हुए बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं इसको। बस आइए मैं इसके चंद एक पॉइंट्स हैं जो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं बेटा। पहली बात, ये भी एक टू स्टेप रिएक्शन है। यहाँ भी बेटा पहले स्टेप में बेटा जी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, पहले स्टेप में बेटा आयोनाइजेशन होती है, कार्बोकेटाइन बनता है, और सेकंड स्टेप में बेटा आकर के अटैक होता है बेटा। फिर यहाँ भी E2 में भी वही चीज़ है जैसे SN2 में थी, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही वक्त में बेटा अटैक भी है, लीव भी है बेटा। उसी तरह इसका रेट भी बेटा सिर्फ डिपेंड करता है अल्काइल हाइलाइड पे, जबकि E2 का रेट भी बेटा अल्काइल हाइलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। फिर बेटा जी इसका ऑर्डर भी 1 है, उसका भी 2 है बेटा, इसकी मॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर बाईमॉलिक्यूलर, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल SN1 SN2 जैसे ही आपको याद है, आपको याद होने चाहिए जी। आइए कुछ MCQ लेता हूँ, उसके बाद 2-3 रिएक्शन करके तो वाइंड अप करते हैं जी बात जी। क्वेश्चन देखिए बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड पोलर सॉल्वेंट सेकेंडरी अल्काइलेट अंडरगो रिएक्शन जी E1। अच्छा ये सवाल जो है ना ये डाल दिया है, ये सवाल आपके लेवल का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कहेंगे सर पोलर सॉल्वेंट तो SN1 क्यों नहीं भाई, ये क्या तकलीफ है बेटा। यहाँ पे ना इस सवाल को छोड़ देंगे, सिलेबस में नहीं है,
ये स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से बेटा, जब भी स्ट्रॉन्ग बेस का वर्ड आ जाएगा तब E1 है। हाँ, अगर न्यूक्लियोफाइल होता तो फिर SN1 होता। ठीक है, फ़र्क क्या है इस पे हमारे सिलेबस में बहस नहीं है, फिर इंशाल्लाह कभी करेंगे, ज़िंदगी मिली तो। बेटा फिलहाल इसको E1 माने, बस इतना सा इसमें कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, जब भी स्ट्रॉन्ग बेस का वर्ड आएगा तो E1 होगा, जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बेटा SN1 होगा। क्यों, वो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बेटा सिलेबस में है ही नहीं बात, वो ये BSc की बात होगी। अच्छा जी, आइए आगे चलते हैं। When purely alcoholic solution of sodium potassium hydroxide and halogen alkane are refluxed in alkene are formed। जी नाम बता दें जल्दी से इस रिएक्शन का, फटाफट से एल्कीन बन रही है। वेरी गुड, अभी पढ़ाया बेटा, द रिएक्शन इज सेड टू बी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन्वॉल्व्स जी, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन इन्वॉल्व्स जी। वेरी गुड, सही है जी, सेकंड ऑर्डर कनेक्टिव्स होगा। बेटा एक और लिखते हैं क्वेश्चन जी, अल्काइल हैलाइड्स शो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट E1 एलिमिनेशन रिएक्शन जी? करेक्ट, यस जी, ओके, इट्स चार्ली, शाबाश, बिल्कुल ठीक। इनकरेक्ट पूछा बेटा, इनकरेक्ट चार्ली, अल्फा में करेक्ट है, बीटा भी करेक्ट है, डेल्टा भी करेक्ट है, लेकिन चार्ली करेक्ट नहीं है, बिकॉज E1 रिएक्शन में इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द अल्काइल हैलाइड। शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखें, इन एलिमिनेशन रिएक्शन अल्कोहलिक which is used which in this case will act as, हाँ जी, अभी वही बात आ गई, सवाल वही रिपीट हो गया, अभी पढ़ाया मैंने जी, जी बेस बेटा, शी ठीक हो गया जी। डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, ये मैंने ना पिछले 5 जो पेपर थे ना जी, उसी में से इसलिए ये कुछ क्वेश्चन की रेपिटेशन है, क्योंकि मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ अंदाज से पूछा गया है। मैं चाहता हूँ कि आपको सारे अंदाज सिखा दूँ जी। ले जी, 2-3 छोटी बातें और एंड करेंगे। वुड्स रिएक्शन बेटा, वुड्स सिंथेसिस जी बेटा, जब भी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करता है सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बेटा हमारे पास एल्केन बनते हैं। और ये रिएक्शन पर्टिकुलरली यूज किया जाता है बेटा सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने के, पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि अनसिमेट्रिकल बन सकती हैं। कब, जब दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। लेट अस कंसीडर बेटा, मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है CH3Br, मैं रिएक्शन करता हूं CH3Br के साथ, दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे, सोडियम मेटल से रिएक्शन है, ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन होना है बेटा, ये इसको ले जाएगा और हमारे पास देखिए प्रोडक्ट क्या बनती है, वी हैव दिस प्रोडक्ट जी। तो बेटा हमारे पास एल्कीन बन गया, यानी वुड्स सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके बेटा एल्केन बनाते हैं। और चूंकि दो मॉलिक्यूल आपस में सेम वाले मिलेंगे बेटा, इसलिए सिमेट्रिकल एल्केन बनेंगे। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करूं मैं, तो बेटा फिर अनसिमेट्रिकल बनने के चांस भी हो सकते हैं। जैसे मैं मिसाल लेता हूं जी, अगर सपोज कीजिएगा मैं कहता हूं मेरे पास, मैं रिएक्शन करवाता हूं बेटा CH3 CH2Br और यहां पे मैं CH3Br लेता हूं बेटा। अब बेटा जी यहां पर जब इसका रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर बेटा, तो याद रखना 3 तरह की पॉसिबिलिटीज निकलेंगी। कैसे बेटा, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कर जाए और हमारे पास देखें प्रोडक्ट बनती है जी, दोनों मिलकर के बेटा ब्यूटेन बना दें। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है ये आपस में रिएक्शन कर जाए अपने मॉलिक्यूल के साथ ही इथेन बन जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और बेटे मेरे पास प्रोपेन बन जाए। तो आप देखिए इस केस में हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बन गया, ये सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल जी। तो बेटा दोनों ऑप्शन याद रखिएगा, जब भी दो अल्काइल सेम होंगे तो बेटा सिमेट्रिकल एल्केन बने हैं। हाँ, अगर दो डिफरेंट हैं देन ऑब्वियसली अनसिमेट्रिकल कैन बी फॉर्म, लेकिन पर्टिकुलरली हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स जी। नेक्स्ट देखिए बेटा, रिडक्शन ऑफ अल्काइल जी बेटा, जिंक के साथ रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्वस एसिड लाइक HCl, बेटा हमारे पास एल्केन बनता है। सो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से बेटा एल्केन बनेगा। चैप्टर 8 में आपने एफएससी में दो रिएक्शंस पढ़े बेटा अल्काइल हैलाइड से एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए, एक ये था और एक था हाइड्रोजिनोलाइसिस पैलेडियम चारकोल की मौजूदगी में। याद होगा बेटा, जब भी आप अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करेंगे विद नेसेंट हाइड्रोजन, जो भी कह सकते हैं इसके लिए नेसेंट हाइड्रोजन का वर्ड यूज करें या एक्वस एसिड का वर्ड यूज करें बेटा, तो हमारे पास एल्केन बनने हैं। लास्ट रिएक्शन जी इसका, रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय बेटा, जब भी सोडियम लेड से रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास ये टेट्रा मिथाइल लेड और टेट्रा इथाइल लेड जैसे कंपाउंड बनते हैं, जो कि वेरी गुड एंटी नॉकिंग एजेंट्स होते हैं। ये एफएससी में शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एंट्रेंस में इस पर क्वेश्चन आ चुका, इसलिए सवाल मैंने इसमें डाल दिया है जी। तो ये बेटा जी आज का हमारा टोटल टॉपिक वाइंड अप हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके भी 2-3 MCQs कर लें ताकि बेटा आज का काम हमारा मुकम्मल हो जाए जी।
जी हेलो एल्केन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू हायर एल्केन्स बाय, जी अभी पढ़ाया जी बेटा वुड्स सिंथेसिस, जी शार्ली इज द आंसर जी। एक और देखिए, द रिडक्शन ऑफ एल्काइल इज कैरिड आउट बाय जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ, अभी पढ़ाया बेटा ये भी क्वेश्चन, सोचें जी एक्वस HCl, जी बिल्कुल ठीक है, HCl की मौजूदगी में कहा जी, क्योंकि जिंक ऊपर आ गया है, ऊपर जिंक आ गया, अदरवाइज बीटा आंसर भी तो नहीं सोचता, लेकिन हमें ऊपर जिंक डाल दी है, जिंक और HCl की मौजूदगी, इसलिए चार्ली इज द आंसर जी। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जी। उम्मीद है कि आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट बेटा डिलीवर कर दिए हैं। एनी प्रॉब्लम इन योर माइंड यू आर वेलकम टू आस्क जी। एवरीथिंग इज क्लियर? चलो फिर अल्लाह खैर करे, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं इसकी डिस्कशन के लिए जी। थैंक यू वेरी मच।